हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिग 20। आई एम दिशा और आज हम पढ़ रहे हैं क्या, ग्रामर। ग्रामर का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लिए डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स हमारे क्या होते हैं, जिनको बोलते हैं डिटर्मिनर्स को हम बोलते हैं फिक्सिंग वर्ड्स या फिर रेस्ट्रिक्टिंग वर्ड्स। डिटर्मिनर्स आर फिक्सिंग वर्ड्स और रेस्ट्रिक्टिंग वर्ड्स। तो क्या होते हैं डिटर्मिनर, हमारे फिक्सिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि सीमित करने वाले शब्द जो किसी चीज़ को सीमित करें। उसी तरह उनको रेस्ट्रिक्टिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। डिटर्मिनर्स हमारे सीमित करने वाले शब्द होते हैं, इनका अर्थ होता है सीमित करने वाला। इसमें क्या क्या आते हैं डिटर्मिनर्स? इट इंक्लूड्स इसमें आते हैं हमारे आर्टिकल्स आते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव आते हैं। एडजेक्टिव हमने पढ़ा है इससे पहले, पोजेसिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिटर्मिनर्स के अंदर हमारी ये सारी चीज़ आती हैं। आर्टिकल्स भी आते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये सब इससे पहले एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ चुके हैं सबको। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे कि हो जाएंगे हमारे आर्टिकल्स होते हैं हमारे ए, एन, द। ये हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं। सम, मैनी, सेवरल, फ्यू, लिटिल, ये सभी हमारे किस में आते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करें तो उसमें हमारे आते हैं, जैसे हमने कोई भी नंबर लिखा, 2 सेकेंड्स लिखा, 5 लिखा, वो हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात करें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमारे आते हैं ईच, लिटिल, एनी, ऑल। ये हमारे किस में आएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। लास्ट बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं हमारे दिस, दैट, दीज, दोज। ये सभी हमारे क्या हैं? डिटर्मिनर्स हैं। ये सारे के सारे हमने क्या लिखे हैं यहाँ पर? डिटर्मिनर्स लिखे हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव रह गया हमारा, इसमें आते हैं माई, ही, शी, इट, अवर्स। ये सभी हमारे किस में आते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव में। और ये सारे हमारे किस में आते हैं? सभी के सभी क्या हैं? ये हमारे डिटर्मिनर्स हैं। ये सभी क्या है? हमारे डिटर्मिनर्स हैं। तो ये तो बात हुई डिटर्मिनर्स की। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे आर्टिकल्स क्या होते हैं इन सबको। ये तो हम पढ़ चुके हैं अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव वगैरह, और हम एक बार और देख लेंगे। इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अब पहले आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे क्या होते हैं? Articles. We have 3 articles. 3
आर्टिकल्स, यानी कि हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं, 3 आर्टिकल्स हैं, या फिर आर्टिकल हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, ए, एन, द, ये 3 हमारे आर्टिकल हैं। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, या फिर ये बोल सकते हैं कि आर्टिकल हमारे 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। फर्स्ट हमारा क्या है, डेफिनेट, और एक होता है हमारा इनडेफिनेट। 2 तरीके के आर्टिकल होते हैं हमारे। डेफिनेट आर्टिकल में हमारा क्या आता है, द। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आएगा, द हमारा क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। और इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे आते हैं ए और एन। ये हमारे 2 आर्टिकल्स, तीनों आर्टिकल्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे ए और एन आते हैं और डेफिनेट आर्टिकल में हमारा द आता है। अब बात करते हैं पहले इनडेफिनेट आर्टिकल की। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट बात करेंगे ए की। ए हमारा कहाँ यूज़ होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखें, दिस इज ए बॉय, दैट इज अ ट्री। ये 2 एग्जाम्पल हैं हमारे। दोनों में हमने नाउन से पहले क्या लगाया हुआ है, आर्टिकल ए लगाया हुआ है, यानी कि हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल ए है। तो ए हमारा हम किससे पहले यूज़ करते हैं, किसी भी नाउन से पहले यूज़ करते हैं जिसका फर्स्ट लेटर हमारा क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। तो बी हमारा क्या है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, और टी भी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट जो लेटर हमारा, जो वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जिसका फर्स्ट लेटर हमारा कोई भी कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। तो ए हमने यहाँ पर दोनों में ए का यूज़ किया है। तो ये हमारा क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए। और जैसे कि हमने बॉय की बात करी या ट्री की बात करी, ये हमारे दोनों कैसे हैं, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। तो ये बात हुई इंडेफिनिट आर्टिकल की, ए की। नेक्स्ट इसके बाद करेंगे ए एन। कौन सा आर्टिकल होता है हमारा, एन का यूज़ कहाँ पर करते हैं, जो हमारा आर्टिकल ए है इसको हम काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ करते हैं, काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज़ करते हैं। ठीक, ए का यूज़ हमने किससे पहले किया, काउंटेबल नाउन, यानी कि जैसे हमने लिखा ए बॉय, ए ट्री, ए पेन। तो ये क्या दर्शा रहा है कि जो हमारा बॉय है वो कितना है, 1, ट्री भी हमारा 1 है और पेन भी 1 है। तो यानी कि संख्या 1 को दर्शाता है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल ए। नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल हमारा एन, इंडेफिनिट आर्टिकल एन। एन एग्जाम्पल लिखें हम, दिस इज एन आंट, दिस इज एन आंट, दिस इज एन ऑक्स, दिस इज एन एलिफेंट, और हम लिखें दिस इज एन इंक पॉट, अम्ब्रेला। तो ये हमने 5 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं। दिस इज एन आंट, दिस इज एन ऑक्स, दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन इंक पॉट एंड दिस इज एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पर हमने सब में एन का यूज़ किया है, एन का यूज़ किया है। क्यों किया है,
क्योंकि जो हमारा इनमें जो हमारा नाउन का फर्स्ट लेटर है वो हमारा कैसा है, सभी में वॉवेल है। A, E, I, O, U ये हमारे क्या हैं, 5 वॉवेल्स हैं। वॉवेल से पहले हम हमेशा N का यूज़ करते हैं, A का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये बात हुई हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल N की। N का यूज़ कहाँ करेंगे और हम A का यूज़ कहाँ करेंगे। ये हमारे सब किसके लिए यूज़ होते हैं, A और N भी दोनों हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं। यानी कि एन आंट यानी कि एक चींटी की बात हो रही है, एक बैल की बात हो रही है, एक एलिफेंट की बात हो रही है, एक इंक पॉट है और एक ही अम्ब्रेला है। तो सभी में सिंगुलर नाउन की बात हो रही है और काउंटेबल नाउन की। तो काउंटेबल नाउन से पहले हमारा क्या लगता है, ए और एन लगाते हैं हम। अब देखते हैं कुछ वॉवेल्स के साथ में हम ए का यूज़ भी करते हैं। तो वो कौन कौन से वॉवेल्स हैं जिनके साथ हम ए का यूज़ करेंगे। वॉवेल्स के साथ हमेशा वैसे तो एन का यूज़ होता है, लेकिन कुछ वॉवेल्स के साथ हम ए का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो देखेंगे। यूज़ ऑफ ए विद वॉवेल, यानी कि वॉवेल स्वरों के साथ ए का प्रयोग किस तरीके से होता है। हमने लिखा डॉक्टर जेम्स इज ए यूरोपियन। डॉक्टर जेम्स इज ए यूरोपियन। सेकेंड हम लिख रहे हैं दिस इज ए यूजफुल बुक। आई हैड ए 1 रुपी नोट। तो ये हमने 3 सेंटेंस लिखे हैं हमारे। तो यहाँ पर क्या है, यूरोपियन से पहले हमने ए का यूज़ किया है, यूज़फुल से पहले ए का यूज़ किया और 1 से पहले हमने ए का यूज़ किया है। लेकिन हमारे ये क्या है, ई यू ओ तीनों हमारे वॉवेल्स हैं, और वॉवेल से पहले हमने अभी पढ़ा कि उसमें हम एन का यूज़ करते हैं। तो इनके साथ हमने ए का यूज़ क्यों किया। अगर हम इसको बोलें यूरोपियन तो हम इसको लिखेंगे यूरोपियन। अगर हम हिंदी में लिखें इसको यूरोपियन, तो जो हमारा साउंड किसका आ रहा है, इसमें हमारा कॉन्सोनेंट साउंड वाई का यूज़ हो रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड क्या है हमारा, इसका वाई है। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड हमारा हो तो हम उससे पहले हम कॉन्सोनेंट से पहले हमेशा ए का यूज़ करते हैं। ऐसे ही यूज़फुल में भी वाई का यूज़ हो रहा है, और 1 में हमारा वी या फिर हम डब्लू मान सकते हैं कि हमने 1 लिखा तो हमारा ये क्या हुआ, इन सब के आगे हम कॉन्सोनेंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इनकी जो वॉइस है यानी कि साउंड जो है वो हमारा किसका दे रहे हैं, ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहे हैं सभी। इसलिए अगर हम इनको प्रोनाउंसिएशन करें इनका, यानी इनको बोले यूरोपियन, यूजफुल, 1, तो ये सभी हमारे कैसे हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम क्या करेंगे, हमेशा ए का यूज़ करेंगे, भले ही हमारा फर्स्ट लेटर वॉवेल क्यों ना हो। नेक्स्ट देखते हैं कि एन का यूज़ कॉन्सोनेंट के साथ में। कॉन्सोनेंट के साथ हम हमेशा ए का यूज़ करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कुछ कॉन्सोनेंट्स के साथ में हम एन का भी यूज़ करते हैं। तो वो किस तरीके से होता है, वो कौन से कॉन्सोनेंट हैं जिनके साथ हम एन का यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ एन विद कॉन्सोनेंट्स। जैसे हम लिखने यू आर एन ऑनेस्ट मैन, तुम एक ईमानदार आदमी हो। तो एन का यूज़ हमने एच से पहले किया।
Naman will finish his work in an hour। दोनों में देखिए हमने n का यूज़ किया है h से पहले। h हमारा क्या है, कोई भी कॉन्सोनेंट है। h हमारा कॉन्सोनेंट में आता है और कॉन्सोनेंट से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, n का, सॉरी a का यूज़ करते हैं। कॉन्सोनेंट से पहले हम a का यूज़ करते हैं, लेकिन हमने यहाँ n का यूज़ किया। क्यों किया? अगर हम इसको ऑनेस्ट बोल रहे हैं, इसको हम हॉनेस्ट तो नहीं बोलते, इसको हम बोलेंगे ऑनेस्ट, तो हमारा यहाँ पर साउंड किसका आ रहा है, o का, यानी कि h हमारा यहाँ पर क्या है, साइलेंट वर्ड है। तो हम यहाँ o को देखेंगे कि हमारा साउंड किसका आ रहा है, o। इसमें साउंड हमारा o का यूज है, तो हम यहाँ पर n का यूज करेंगे, n ऑनेस्ट। इसी तरीके से r में भी हम इसको आवर बोलेंगे, तो ये भी हमारा आवर, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा a से स्टार्ट हो रहा है। अगर इसको हम देख, h हमारा साइलेंट है, o हमारा यहाँ पर जो हम o को हम बोल रहे हैं तो o से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड हमारा, लेकिन h जो है हमारा इसमें साइलेंट है यहाँ पर। तो इसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे, n का यूज़ करेंगे, a का यूज़ नहीं करेंगे, यानी हम इसको AR या A ऑनेस्ट मैन नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम n ही यूज़ करेंगे। तो ये बात हुई कॉन्सोनेंट और वॉवेल के यूज़ की, किस तरीके से हम उनके साथ a का यूज़ करते हैं और कहाँ पर उनके साथ n का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है डेफिनेट आर्टिकल हमारा द, डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल है द, एक ही आर्टिकल होता है हमारा जो डेफिनेट है, वो क्या है, द है। देखते हैं द का यूज़ हम कहाँ करेंगे। हमने लिखा दिस इज ए काउ, दिस इज ए ट्री, यह एक गाय है और यह एक पेड़ है। लेकिन अगर हम इन दोनों नाउन्स का यूज़ एक सेंटेंस में करें तो लिखेंगे द काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री। मतलब जब हमने इसका सिंगल, हमने काउ की बात करी, ट्री की बात करी, तो दोनों से पहले हमने क्या लगाया, ए। लेकिन अगर हमने इसको इस तरीके से लिखा द काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री, यानी कि गाय पेड़ के नीचे बैठी है, तो यहाँ काउ से पहले हमने दा का यूज़ किया, यहाँ ट्री से पहले हमने दा का यूज़ किया। वो यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमने दो नाउन्स की बात, अलग अलग बात की है, तो दोनों से पहले हम उसको डेफिनेट बताएंगे कि जो है हमारा नाउन है काउ और ये हमारा ट्री, दोनों की बात हम अलग अलग कर रहे हैं यहाँ पर। यानी कि निश्चित एक ही काउ है जिसको हमने, जो हमारा डेफिनेट हो, जो नाउन हमारा डेफिनेट नाउन हो यानी कि निश्चित हो, उनसे पहले हम क्या करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ दा काउ और दा ट्री लिखा अपने सेंटेंस में। सिंगल हमने लिखा दिस इज़ अ काउ, यह है एक गाय और यह एक पेड़ है। लेकिन जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हम किसी एक पेड़ के नीचे जो एक गाय बैठी है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि निश्चित है कि पेड़ के नीचे एक ही गाय बैठी है, एक पेड़ के नीचे एक ही गाय बैठी है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे दोनों नाउन से पहले। ये बात हुई आर्टिकल दा की। नेक्स्ट कुछ हमारे फैक्ट्स होते हैं। जैसे हमने लिखा द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। तो सूरज जो है वो हमारा कैसा है, पूरब से निकल रहा है।
तो द सन और द ईस्ट, ये दोनों कैसे हैं हमारे डेफिनेट चीज़ें, और ये एक तरीके का फैक्ट है कि जो सूरज है वो पूरब से ही निकलेगा और कहीं से तो निकल नहीं सकता। तो जो हमारे फैक्ट्स होते हैं उनमें हम दा का यूज़ करते हैं, और जो उनमें हमारे नाउन है उनसे पहले हम दा से दा को लगाते हैं। यानी कि ये हमारे कैसे नाउन हैं, सन और ईस्ट जो है, सन और ईस्ट ये कैसे हैं, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। सिर्फ एक ही है दुनिया में, एक ही सूरज है और एक ही पूरब दिशा है। एक ही तरफ तो होगी, चारों तरफ तो हम किसी भी तरफ साइड को हम ईस्ट नहीं बोल सकते। एक ही साइड हमारा ईस्ट है और एक ही हमारा सन है। तो यानी कि जो अद्वितीय हैं, जिनके जैसा कोई नहीं, या फिर कोई अकेला है, तो उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। जैसे हमने लिखा द ताज इज फेमस बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग। ताज कैसी है, एक मशहूर बिल्डिंग है। तो द ताज, ताजमहल एक ही है, उसके जैसा और कोई नहीं है, एक ही ताजमहल है। तो उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। यानी कि जो हमारा अद्वितीय हो या फिर प्रॉपर नाउन हो, उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो ये बात हुई हमारे सारे आर्टिकल्स की, जो भी हमने आर्टिकल पढ़े हैं अभी तीनों आर्टिकल्स के बारे में। और जो इससे बाकी की चीज़ें रह गई हैं, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।